हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कशंस करेंगे कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है, क्या इंपोर्टेंस पॉइंट्स रहेंगे, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, ओआई डेटास एग्जैक्टली क्या है, क्या ओवरऑल मार्केट का आउटलुक रह सकता है, क्या हम प्लान आउट कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या देखना चाहिए डिटेल्स में हम देखेंगे। तो एक बार आप पूरा वीडियोस देखिएगा। ग्लोबल मार्केट सिनेरियो भी हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल टेक्निकली हम देखें ना तो मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू है। पिछले 2 दिन से एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हम देख रहे हैं, पर आप ये वीक देखो, कोई भी डिप मिलता है हमें बाउंस दिख रहा है, मतलब बाय ऑन डिप्स का मार्केट लग रहा है। क्लोजिंग अच्छी आ रही है 24,500 के वो पिछले 3 दिन से हम क्लोजिंग देख रहे हैं। कंटिन्यू एक बाइंग रैली देखी, उसके बाद एक क्लोजिंग अच्छी आ रही है और इंट्राडे में भी कोई भी डिप मिलता है तो हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। प्लस ऑप्शन बायर के लिए ओआई डेटा और प्राइजेक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम काफी तरीके से हेल्प आउट करते हैं, जो मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स है उनको पता चल पाए। अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में अभी देख रहे थे, अब एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज रह सकता है। अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सीएस का नया रूल्स है, इसकी वजह से लास्ट मिनट में हम एक बड़ा कैंडल देख रहे हैं। आज इतना बड़ा कैंडल नहीं देखा, बट लास्ट मिनट में एक बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एडजस्टेड प्राइस होता है वो 50-60 पॉइंट अपसाइड मूव ही देखने को मिल रहा है। आज भी सेम केस हुआ है। अब कल के लिए जो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है ना, हम डिस्कस करते हैं। व्यू मार्केट का पॉजिटिव रहेगा। प्लान आउट ये करेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होता है 24,000, फ्लैट ओपनिंग मींस हम देखते तो 24,580 या 550 के आसपास भी अगर कल निफ्टी का ओपन होता है, तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,500 से 450 का जोन में एक सपोर्ट रेंज रहेगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी हो सकता है, वोलेटिलिटीज भी रह सकती है और कोई भी डिप मिलता है तो यहां पर हम प्राइजेक्शन नोट डाउन करेंगे। अगर कोई भी रिवर्सल लगता है तो हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। और लेट सपोज जैसे ग्लोबल मार्केट अभी कोई ग्लोबल टेंशन कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है और फ्लैट ओपनिंग होता है और 24,600 की अबू अगर निफ्टी जाता है और सस्टेन कर रहा है, तो एक चांस हमें बन सकता है जो एक रेजिस्टेंस है 24,700 से 750 के जोन, वहां तक जाते हुए हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये क्लियर कल के लिए आपको निफ्टी का व्यूज ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है, डिप में आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्राइजेक्शन डिप में आपको वॉच करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई भी सेलिंग प्लान आप कर रहे हो तो एक बार अगर 700-750 के आसपास जाता है और वहां रुकता है तो वहां आपको ओआई देखना चाहिए कि ओवरऑल ओआई क्या है, पीसीआर का रेंज क्या है। तब वहां अगर कोई भी नेगेटिव कंफर्मेशन प्राइजेक्शन में दिखता है 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अदरवाइज डीप में अगर कोई भी डीप मारता है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट रह सकता है, जो प्रीवियस 2-3 दिन से एग्जैक्टली हम मूवमेंट देख पा रहे हैं। अब एक बार हम सेंसेक्स के चार्ट में भी देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल व्यू रह सकता है, सेंसेक्स के चार्ट के अंदर क्या सीन है। अब सेंसेक्स में अगर हम देखें ना तो सेम केस है, जो सपोर्ट रेंज रह सकता है सेंसेक्स के अंदर वो 78,000 का एक सपोर्ट रेंज रह सकता है। 78,000 से 78,200 का रेंज है, वो सपोर्ट रह सकता है। अगर कोई भी डिप मिलता है कल तो बाउंस देख सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ओवरऑल व्यू 3 दिन से एक पॉजिटिव आ रहा है। डिप में रेड कैंडल बन रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन है, क्योंकि जो सीएस का रूल्स आया इससे एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमें बाद में एक करेक्शन देखने को मिला और डिप में बाउंस देख रहे हैं। तो एक बार हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेंसेक्स में चेक कर लेते हैं कि कल के लिए एग्जिट, आपको कल एक्सपायरी भी है तो वोलेटाइल भी रह सकता है और क्या प्लान करना चाहिए। आज भी सेम हुआ, देखो मॉर्निंग में एक गैप अप ओपन के बाद फिर एक करेक्शन, शार्प करेक्शन देखा और आफ्टरनून में हमने एक स्मॉल पुल बैक देखा हुआ था। कल सेंसेक्स के अंदर अगर ये सेम रेंज के अंदर अगर ओपन होता है ना, लेट्स सपोज ये सेम रेंज के अंदर यहाँ पे ओपन हो रहा है 78,500 के आसपास, तो यहां हम एक प्राइजेक्शन नोट डाउन करेंगे कि अगर सस्टेन कर रहा है 15-20 मिनट्स तक अगर सस्टेन कर रहा है और पुल बैक कर रहा है, अगर 600-650 के अबव जाता है तो एक चांस बन सकता है कि 78,900 या 79,000 तक सेंसेक्स में हमें पुल बैक दिख सकता है। और कोई भी डिप मिलता है, लेट्स सपोज अगर गैप डाउन ओपन होता है या कोई भी डिप मिलता है, तो हम यहाँ पे एक इंपोर्टेंट सपोर्ट रेंज है सेंसेक्स का 78,000 का। जब तक क्लोजिंग इसके अबव आती है एनी डिप में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो एक क्लियर स्ट्रेटेजीज आपको सेंसेक्स के लिए भी रख सकते हैं। और अदर डेटा जो आपको चेक करना चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं कि अदर क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस
जो ग्लोबल फैक्टर के लिए, और इसका भी आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये $80 या $82 के बिलो ही ट्रेड कर रहा है तो मार्केट के लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई फियर नहीं है। तो इसके प्राइस में आपको होच रखना चाहिए। अगर $80 के बिलो ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल तो कोई भी डिप मिलना है आपको मार्केट के अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज आरबीआई का पॉलिसी था उसका भी जो स्टेंस आया जो अनचेंज है, जिसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तो मार्केट में ऐसी कोई अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में टेंशन नहीं चल रही है। ग्लोबली टेंशन अगर इंक्रीज होती है और ये ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर $85 के अबव जाता है तो शायद मार्केट में एक वीकनेस का रीजन हो सकता है। तो एक ग्लोबल फैक्टर के लिए आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। दूसरा, एक बार हम ओआई डेटा भी डिस्कस कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जो पीसीआर है वो निफ्टी का पीसीआर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो 0.7 के आसपास चल रहा है। कल हो सकता है अगर कोई भी करेक्शन आता है और अगर ये 0.5 के आसपास आता है और निफ्टी अगर 24,500 के आसपास है तो यहाँ पे आपको एक क्लोजली प्राइस एक्शन वॉच करना चाहिए, हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये पीसीआर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मैं आपको जोन बता देता हूं, अगर ये 0.5 से 0.7 के आसपास है तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है, एक बाउंस करने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। अगर पीसीआर 1 के आसपास है तो एक न्यूट्रल जोन माना जा सकता है, और पीसीआर अगर 1.5 से 1.8 के जोन में है तो एक ओवरबॉट कंडीशन में है। तो वो भी हम एक बार ओआई डेटा देख के प्लानिंग करके भी एक डिसिप्लिन और ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। जो चीज आपको एक्सपायरी के दिन वॉच रखनी चाहिए। सेंसेक्स का एक बार हम ओआई डेटा देख लेते हैं, जहां पर कंपेयर टू सेंसेक्स में थोड़े कम ओआई की व्यूज देखने को मिल सकता है। निफ्टी से आपको ज्यादा आइडिया आ सकता है। सेंसेक्स में भी जो पीसीआर है वो 0.7 के आसपास चल रहा है, तो सेम व्यू रह सकता है। हमारा जो ओवरऑल मार्केट व्यू है पॉजिटिव है, डीप में बाउंस देखने को मिल सकता है, पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एजुकेशन रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट के लिए, प्राइस एक्शन के लिए हमारी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा बायो के अंदर। टेलीग्राम का लिंक भी बायो के अंदर मिल जाएगा।